आप ईसा अलैहिस्सलाम माने हैं। हम लोग कुरान हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह बताएंगे ईसा अलैहिस्सलाम कौन है, और आप बताइए कि शकील बिन हनीफ कैसे ईसा अलैहिस्सलाम है। उसके बाद आगे बात होगी। आप जो बैठ हुए किस बना पे बैठ हुए, क्या खूबी देखा? नहीं देखिए, आपसे कोई हमारी बताइए। कोई दुश्मनी नहीं, कुछ ऐसी चीज नहीं। आखिरत की फिक्र को लेकर हम लोग इंशाल्लाह आपके पास आए, इसके अलावा कोई फिक्र नहीं। दुश्मनी तो हमारे गांव के आप हजरत ईसा आपने आप कहा कि शकील पहले बिन इस हनीफ बात को पर नौजुबिल्लाह बात आप कीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? मानते हैं। आप ईसा इतना अलैहिस्सलाम बताइए कौन है? कि शकील बिन हनीफ को आप कैसे ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं। इतना बतके की चोट पर कहे कि आप मलऊन है, शख्स है। जितने भी शकीली आपके पास आए, इमाम मेहदी जो पैदा होंगे वो मदीना के अंदर पैदा होंगे, उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा, सैयद खानदान से होंगे। तो इसमें भी ये झूठा है। दूसरी बात, ईसा इब्ने मरियम के मुतालिक इसने जो दावा किया है, इसमें भी ये झूठा है। मैं रात के बयान में एक बात कहा था, उसको मैं दोहरा दूं कि अगर हमारे किसी मुस्लिम भाई से, स्टूडेंट से अगर कोई ये सवाल करे कि बताओ अल्लाह एक है, तुम्हारे पास इसकी दलील क्या है, और वो 1000 दलील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन किराम खैर आफियत से होंगे। आज ये नाचीज़ फिर आपकी खिदमत में एक बेहतरीन पैगाम लेकर आया है। इस वीडियो को लाजमी सुने, शेयर करें दोस्तों में, अहबाबों में। इसलिए हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़रिए से किसी की ज़िंदगी और सोच को बदल दे। जनाब मौलाना अजमत साहब और हाफिज गुलजार साहब, इसी तरीके से इमाम साहब शाहिद अनवर साहब, फितराई के इमाम साहब, अभी जो फितना चला है, ऐसा नहीं कि ये फितना अभी है। शकील इब्ने हनीफ का फितना बहुत ही पुराना फितना है, और हर जगह इस फितने पर फितीन लोग काम कर रहे हैं। अभी आपका इस मुताल्लिक से क्या राय कि हम लोगों को इस चीज़ पर किस तरीके से मेहनत करना चाहिए, और किस तरीके से जो लोग गुमराह हो चुके हैं उनके बचाने की फिक्र हो। इसलिए कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हर फितने के बारे में सोचे और फिक्र करें कि उसका खात्मा कैसे हो। सबसे पहले बात तो ये आप थोड़ा वाज़ेह कर दें, शकील इब्ने हनीफ है कौन? देखिए, शकील इब्ने हनीफ ये दरभंगा का रहने वाला है, दरभंगा जिले का उस्मानपुर रतनपुरा इसका गांव है। इसके बाप का नाम है हनीफ। मैं अजमत भाई आपकी बात को रोकूंगा। जो ये झूठा शख्स शकील इब्ने हनीफ ये वादा कर रहा है और दावा भी कर रहा है कि वो ईसा इब्ने मरियम है। सबसे पहली बात, हमारे नौजवानों के जहन में ये बात आ जानी चाहिए। सब नौजवानों को ये बात पैगाम देंगे इस वीडियो के जरिए से कि ईसा इब्ने मरियम वो मरियम के बेटे हैं, और यहाँ पर सबसे क्लियर बात ये हो गई है कि शकील इब्ने हनीफ जैसा झूठा शख्स ये तो हनीफ का बेटा है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम नहीं है। इस बात पर हर ईमान वाले का यकीन है और ईमान भी है। तो सबसे पहली बात तो झूठा ये शख्स हो गया है। दूसरी बात, आप ये भी बताइए कि शकील इब्ने हनीफ की वालिदा भी है जी, वालिदा के मुताबिक शकील के बाप का नाम है हनीफ और ये पठान खानदान से है, और इनकी वालिदा का नाम है खुशतरी बेगम। हजरत ईसा के बारे में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अल्लाह के नबी ने हर खबर दे दी। इस बात पर हम सबको यकीन और इत्तफाक भी है। कैसे आएंगे? सबसे पहली बात, मैं आपको एक बात और रोकूं बीच में। शकील इब्ने हनीफ पैदा हुआ, हम अपने नौजवान को ये पैगाम दे कि जो शकील इब्ने हनीफ माँ के पेट से पैदा हुआ है, हजरत ईसा पैदा नहीं हुआ। आप बोलिए नौजवानों से कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा आसमान से उतारे जाएंगे, नाजिल होंगे और पैदा नहीं होंगे। आप जो खुशतरी बेगम का नाम बता रहे थे, इससे नौजवान के जहन को जो बंद कर दिया जाता है या जहन को खराब किया जाता है, स्कूल के और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के बच्चों के और भी काम करने वाले जो है उनके जहन में ये बात डाल दी जाती है वो झूठा शख्स ईसा इब्ने मरियम है। तो यहाँ पर तो बात वाज़ेह हो गई कि आपने खुशतरी बेगम बताया, उसके वालिदा का नाम, यानी वो हनीफ का बेटा है, वालिदा का नाम उसका खुशतरी बेगम है। अब जब उसने कहा कि मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, शकील कह रहा मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, उसकी माँ का ही पता नहीं चलता है कि वो खुशतरी बेगम का बेटा है या मरियम का बेटा है। तो मेरे भाई, इसमें वाज़ेह है ये बात कि वो माँ के भी दामन को दागदार बना रहा है कि माँ उसकी कोई और है। उनके माँ के मुतालिक नहीं कहेंगे, लेकिन वो अपने अमल से और अपनी जबान से वो ये बता रहा है कि वो हरामी है, वो हलाली नहीं है। जो शख्स अपने माँ का इनकार कर दे और जो शख्स अपने बाप का इनकार कर दे, वो शख्स हलाली नहीं हो सकता। बिल्कुल हकीकत यही बात पर कर रहा है। हम नौजवानों को कहेंगे कि ईसा इब्ने मरियम
अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ईसा है, ये शकील नहीं। शकील नहीं। अगर वो मोहम्मद भी लगा दे तो भी कुछ नहीं, आम मुसलमानों के नाम के आगे मुसलमान भी मोहम्मद अपने लगता नाम से पहले है, मोहम्मद मोहम्मद लगाता लगाता है। ये तो हमारी निस्बती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए हर मुसलमान अपने नाम से आगे मोहम्मद लगाता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जी उसका कहना यह है कि मेरा नाम असल जो है वो मोहम्मद शकील इब्न हनीफ है। जी अभी कल जीशान भाई परोरा में आए हुए थे, उन्होंने बताया कि उसके किसी सर्टिफिकेट में मोहम्मद शकील इब्न हनीफ नहीं है, उसके सर्टिफिकेट में है शकील अहमद खान। इसके उसके नाम का भी पता चलता है, और खान जब उसने लगाया तो कहीं न कहीं इस बात की भी वाज़ेह दलील है कि वो पठान या खान खानदान। मेरे अजीजों, बहुत सारी चीज है, अकली एतबार से भी ये सोच सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने जो हजरत ईसा के मुतालिक फरमाया है, ये मलऊन शख्स जिस चीज का दावा कर रहा है हजरत ईसा इब्ने मरियम होने का और इमाम मेहदी होने का, तो एक तो बात यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, और दूसरी बात है कि इमाम मेहदी पैदा होंगे, और इमाम मेहदी जो पैदा होंगे वो मदीना के अंदर पैदा होंगे, उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा, सैयद खानदान से होंगे। बिल्कुल। तो इसमें भी ये झूठा है। दूसरी बात, ईसा इब्ने मरियम के मुतालिक इसने जो दावा किया है इसमें भी ये झूठा है। और कोई पैगाम नौजवानों के लिए मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई और अगर मैं आपके एक बात ज़हन और में अर्ज करूंगा अब्दुल्ला भाई, क्लियर कर दीजिए इंशाल्लाह, ताकि कि- नौजवानों के ज़हन बिल्कुल साफ है। इब्न हनीफ या उसके जो दाई हैं वो ज्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा पर अपना अटैक करते हैं, जी और उनके पास उतना उलूम कुरानिया या उलूम हदीस होता नहीं है जिससे वो इस बात को समझ जाए। तो मैं रात के बयान में एक बात कहा था, उसको मैं दोहरा दूं कि अगर हमारे किसी मुस्लिम भाई से, स्टूडेंट से अगर कोई ये सवाल करे कि बताओ अल्लाह एक है, तुम्हारे पास इसकी दलील क्या, और वो 1000 दलील दे अल्लाह के कई होने की, तो हमारा मुस्लिम भाई क्या करे। तो वहाँ मैंने ये पैगाम दिया था कि अगर कोई ये सवाल करे कि अल्लाह एक है, तो आपके पास दलील है, जब भी दलील देने की जरूरत नहीं है। दलील देने का मतलब यह है कि मैं शक में हूँ कि मेरा अल्लाह दो है, तो मुझे एक की दलील देनी पड़ रही है। जी इसलिए सीधी बात ये कह दिया जाए कि बिला दलील मैं अल्लाह को एक मानता हूँ। इसी तरह अगर कोई शकील बिन हनीफ खुद या उसका दाई कहीं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या किसी मस्जिद के आसपास या मदारिस के आसपास या घरों में, मोहल्लों में, घरों में जाकर, औरतों के पास अगर जाकर वो अपना पैगाम देता है कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ, मैं मेहदी हूँ, तो डायरेक्ट माओ, बहनों, बेटियों, भाइयों सबसे मेरी गुजारिश ये है कि वो ये कहें कि मैं बिला दलील उस ईसा को मानता हूँ जो मरियम का बेटा है, जिसका जिक्र कुरान ने किया है, हमारे उलमा ने बताया है, जो आसमान से आखिर में नाजिल होंगे, पैदा नहीं होंगे। और मैं उस मेहदी को मानता हूँ जिसकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में होगी, और वो हमारे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से होंगे, सैयद खानदान से होंगे। मैं उस मेहदी को मानता हूँ। इन दोनों के अलावा मैं किसी मलऊन शख्स शकील इब्न हनीफ को न ईसा इब्न मरियम मानता हूँ, न इमाम मेहदी मानता हूँ। मैं ये बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिनके पास दलाइल हैं, वो दलाइल देंगे कि ईसा इब्न मरियम क्या है, कैसे आएंगे, और जिनके पास दलाइल ना है वो सीधा बिला दलील कह दें कि मैं उस ईसा को मानता हूँ जिसका जिक्र कुरान है, जो हमारे उलमा बताते हैं कि आएंगे, उतरेंगे, ना कि पैदा होंगे। और मैं उस मेहदी को मानता हूँ जो मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। चलिए इंशाल्लाह ये मुख्तसर सा क्लिप आप लोगों के लिए एक पैगाम था। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप अपने नौजवानों में बैठकर इस बात को भी दूसरे तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाइए कि हम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और ईसा इब्ने मरियम है जो आखिरी दौर में नाजिल होंगे। ये शकील इब्ने हनीफ। और एक बात और अब्दुल्ला भाई, कि हो सकता है कि जब ये बात कहा जाए कि मैं बिला दलील मानता हूँ, तो अगला आदमी कह सकता है बिला दलील किसी बात को आप कैसे मान सकते हैं। तो मैं उन नौजवानों को, उन लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, आप फिर ये कहें तो दलील मुझे मालूम नहीं, हमारे उलमा फला जगह मदारिस हैं, फला जगह जिम्मेदार हैं, इमाम है, उनके पास चलिए, उनके पास दलील है। ये बहुत अच्छी बात है हजरत भाई। बाज दफा हमारे नौजवान सोशल मीडिया पर गुमराह भी होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बात भी मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि आप अपने उलमा से, आप अपने गांव के इमाम साहब से कम एक कॉल पर या फोन पर बात कर ले, या व्हाट्सएप के जरिए कोई मैसेज कर दे कि फलाना शख्स इस तरह का दावत दे रहा है, इस वक्त हमें क्या करना है। इसलिए कि आपके ईमान का मसला है, और आपका ईमान है तो आप है, वरना आपकी कोई वजूद नहीं और कोई हकीकत नहीं है। हम सब का अगर ईमान है तो फिर इबादत भी काम के है। ये लोग ऐसे भी आपको नजर आएंगे जो नमाज, रोजा, ज़कात तमाम चीजों को अदा करते हुए नजर आएंगे। ये शैतान
हर अमल को करता हुआ नजर आएगा और कहेगा कि हम यही कलमा पढ़ने वाले हैं, फिर भी आप कहें कि अगर दलाइल आपको नहीं देना है, इस ऐसे शख्स को आप या तो किसी उलमा के हवाले कर दे या आप बिल्कुल डंके की चोट पर कहे कि आप मलऊन है शख्स हैं। ये जितने भी शकीली आपके पास आए, ये सिर्फ और सिर्फ फंडिंग करके अपने अंदर पैसा लेकर आपके ईमान को खरीद रहे हैं। तो इसलिए बराए करम आप शहर के अंदर हो या देहात के अंदर हो, कहीं पर भी हो, इस बात से आगाह हो जाइए कि फितना हमारे घरों तक आ चुका है। अब हमें इस फितना से कैसे बचना है, अपने ईमान की कैसे हिफाजत करनी है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम हर फितना से अपने नौजवानों को और अपने कौम को बचाए। आज हम सब का आना हुआ था पितराही बस्ती में एक प्रोग्राम इस्लाह माशरा के नाम से था, कि हमारे शायर हैं जनाब हाफिज गुलजार अंबर साहब, ये भी साथ में मौजूद थे। इसी तरीके से इस मदरसे के जिम्मेदार हजरत मौलाना अजमत साहब हैं, इसी तरीके से इमाम साहब यहाँ के हुए शाहिद अनवर साहब। तो मेरे अजीजों, हम लोग ये इरादा किए कि नहीं, जो भी है सोशल मीडिया के जरिए से हम एक दूसरे को पहुंचाए। ये मदरसा जो आपको यहाँ से पैगाम दिया जा रहा है, ये मदरसा नबीसा तालीमुल कुरान पितराही है, मुस्तफ़ापुर इस बस्ती का नाम है। और इस बात का भी ख्याल रखें कि हम सब की जिम्मेदारी है कि जहाँ पर भी जो फितना हो वहीं से आप उसका खात्मा का फिक्र करें, और हम सब एक साथ होकर इस तरह कहूँ कि मुत्तहिद हो जाओ तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। हम सबको इस वक्त मुत्तहिद होने की जरूरत है और हम सबको एक प्लेटफार्म पर आने की जरूरत है, इसलिए कि हमारे ईमान का मसला है, हमारे नौजवान के ईमान का मसला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे और इंशाअल्लाह आप भी अपने इलाके में इस चीज पर तहकीक करेंगे और तमाम लोगों को इस चीज से आगाह करेंगे कि शकील इब्ने हनीफ एक मलऊन और झूठा शख्स है, ये कोई नबी नहीं है, और जो इसके फितने में आ गया उसका ईमान भी चला गया, अगर वो शादी शुदा है तो उसका निकाह भी चला गया। तो इसलिए हम सबको इस जिम्मेदारी को निभाना है। मैं आप तमाम से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नस्लों को अल्लाह तबारक व तआला इस फितने से महफूज रखे, और जो लोग गुमराह हो गए अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।